फाइनली हम भानगढ़ पहुंच गए हैं और मैं आपको व्यू दिखाना चाहता हूँ। सच बता रहा हूँ, यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत कम है क्योंकि मैं भी एक खुले एरिया में और हर तरफ आसपास पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ। तो उस एंट्री गेट पे हमसे 20 रुपीज़ जो पर पर्सन था फीस वो ले लिया गया है और उसके बाद अब यहाँ हमारा एक बस डायरी में नाम लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली अभी फ़िलहाल जब हम आए तब कोई ऐसा एंट्री टिकट दिया नहीं जा रहा है, सिर्फ एंट्री की जा रही है। तो एंट्री हमने करवा ली है, भानगढ़ में हमारी एंट्री हो गई है। यहाँ पे सिर्फ रूइंस और रूइंस ही हैं आसपास दूर दूर तक। फ़िलहाल तक तो कुछ दिखा नहीं है। आसपास मस्त माउंटेन्स हैं और स्काई बिल्कुल ब्लू है। यहाँ पे एंट्री के बाद सिर्फ एक गाइडलाइन थी, वो ये थी कि यहाँ की प्रॉपर्टी को ख़राब ना करें। उसके अलावा यहाँ पे सिर्फ रूइंस और रूइंस ही हैं दूर दूर तक, लेकिन बहुत सुंदर जगह है। बीच में एक ग्रीनरी हो रखी है और उसके बीच में जो रूइंस हैं यहाँ के, ये खंडर और ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। बेसिकली हम 5 लोग साथ में, तो बिल्कुल भी ऐसा हॉरर टाइप फील तो कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। ऐसा जैसा बोलते हैं हॉन्टेड प्लेस है, बट काफ़ी अच्छी जगह, आपको विजिट करनी चाहिए। और इसकी एंट्री टिकट भी सिर्फ 20 रुपीज़ है। भानगढ़ में आ गया तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ यहाँ के बारे में। राजा भगवान दास जी ने अपने बेटे माधो सिंह जी के लिए भानगढ़ बनवाया था। आमेर फोर्ट जानते होंगे जो जयपुर के पास है। वहाँ के जो राजा थे मान सिंह जी, उनके ये सगे ब्रदर थे। तो माधो सिंह जी के फादर ने उनके लिए भानगढ़ फोर्ट बनवाया था। अब यहाँ के कुछ पॉपुलर लेजेंड्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। कुछ ऐसी कहानियाँ जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ की वन ऑफ द मोस्ट फेमस कहानी तो ये है कि यहाँ पे जो रानी रहती थी, रानी रत्नावती, भानगढ़ के साइड में पहाड़ों पे एक तांत्रिक की छतरी है। कहा जाता है वहाँ एक तांत्रिक रहता था। तो उस समय उस तांत्रिक ने यहाँ की रानी रत्नावती को अपने वश में करने की कोशिश करी। तो बताया जाता है कि तांत्रिक उस रानी के परफ्यूम पे काला जादू कर देता है, जिससे कि रानी उसके पास चली जाए। बट किसी तरीके से रानी को ये पता चल जाता है। तो उस परफ्यूम की बोतल को रानी एक बड़े पत्थर पे गिरा देती है। तो होता ये है कि उस काले जादू की वजह से वो पत्थर तांत्रिक के ऊपर जाके गिर जाता है। तो मरने से पहले तांत्रिक इस भानगढ़ को एक श्राप देके जाता है कि भानगढ़ पूरा 12 घंटे के अंदर नष्ट हो जाएगा। तो बताया जाता है कि उसके बाद एक भूकंप आने की वजह से भानगढ़ पूरा का पूरा एक खंडर में बदल जाता है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जो मेरे को आपको भानगढ़ के बारे में बतानी थी। अब हम फोर्ट में एंटर करने वाले हैं, तो मैं आपको उसी के सीन दिखाता हूँ। भानगढ़ में आते हो और आपके पास अगर काफ़ी सारा सामान है, तो एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो कोई भी चीज़ वो आपसे छीन सकते हैं, अपनी चीज़ों का ध्यान रखें। गाइस ये था मेरा भानगढ़ और आबानेरी का व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा, नहीं किया तो अब कर दो। और धीरे धीरे हर व्लॉग में कुछ ना कुछ इम्प्रूव मैं करते रहूँगा, कोशिश मेरी यही है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन एंड सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।